जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हुए आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स वाला यूवी पर आप सभी का। तो सबसे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कल भी हमने वीडियो डाली थी, अगर आपने देखी हो, मध्य प्रदेश की रामसर साइड। अगर आपने आज भी आपको पता नहीं कि मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइड है, जो हमारी पिछली जो वीडियो है उसको जाकर जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण किताबें। कौन सी है? महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक। 2022 व 2023 की जो महत्वपूर्ण किताबें आती है, जो महत्वपूर्ण बुक्स है एवं उनके ऑथर आज का हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में हमने कुछ किताबें लेके आया हूं। 11 किताबें आपके लिए आपके सामने हैं। इसके आगे भी इसके 2 पार्ट और भी आएंगे। 11 मतलब लगभग ये आपकी 30 किताबें के आसपास है। सारी किताबें हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में हम सभी को पढ़ेंगे। तो आज आपका बुक्स एंड ऑथर का पहला पार्ट है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आइएगा देखिएगा। तो ये सारी जितनी भी किताबें हैं सब कब की है? करंट की। करंट के अर्थात 2022 या 2023 में लिखी गई किताबें हैं। इसमें कोई भी किताबें पुरानी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली पुस्तक है हमारी सूर्यवंशम। कौन सी है? सूर्यवंशम। सूर्यवंशम ये आपकी सेट मैक्स वाली सूर्यवंशम नहीं है, जो जिसके अंदर आपने देखा होगा हीरा टोकर अपनी पत्नी को पढ़ाकर एसडीएम बनाता है, कलेक्टर बनाता है। हाल ही में चर्चा में मुद्दा था ज्योति मौर्य वाला का। चलो वहां पर इतनी बातें नहीं करेंगे, हम पढ़ते हैं सूर्यवंशम के बारे में। तो सूर्यवंशम एक किताब है, एक पुस्तक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? शिव शंकरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो पहली पुस्तक है हमारी सूर्यवंशम, किसके द्वारा लिखी गई है? शिव शंकरी के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट पुस्तक है हमारी बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। हाँ, हमें अगले जैसे आपको पता है पैंडेमिक आया था 2020 और 21 में, आपको पता है कोरोना आया था, भयंकर इसने उत्पात मचाया था। तो इसी के रिलेटेड एक पुस्तक लिखी गई है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। वो किसके द्वारा लिखी गई है? बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, आपके बिल गेट्स के संस्थापक कहे जाते हैं। नेक्स्ट किताब है आपकी पागलखाना। अगला आपका जो व्यंग है वो है आपका पागलखाना। ये आपका हास्यात्मक एक रचना है पागलखाना, जो किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा पागलखाना उपन्यास लिखा गया है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी है ना। इनको हाल ही में एक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो आप कमेंट में इस पुरस्कार का नाम बता दीजिएगा, फिर मैं लास्ट में इस पुरस्कार का नाम बताऊंगा कि इस पुस्तक को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। अगली पुस्तक है हमारी, चौथी पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। तो ये लिखी गई है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखी गई है बिरसा मुंडा द जनजाति नायक। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, पागलखाना, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, बिल गेट्स, और सूर्यवंशम शिव शंकरी के द्वारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुमड़ी के शब्द। कौन क्या है? हमारी पुस्तक है तुमड़ी के शब्द। ये लिखी गई है बद्री नारायण द्वारा। किसके द्वारा? बद्री नारायण। इस पुस्तक को आपको पता होगा 2022 के अंदर एक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो बताइए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसको साहित्य अकेडमी हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ था तुमड़ी के शब्द को। जो लेखक है वो कौन है इसका? बद्री नारायण। तो तुमड़ी के शब्द किसकी रचना है? बद्री नारायण। कौन सा पुरस्कार? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार इस पुस्तक को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है टॉम ऑफ सेंट, है ना। रेत की समाधि है, रेत का आपकी समाधि, इसका हिंदी जो फॉर्म होगा होगी रेत की समाधि, इंग्लिश में बोलेंगे इसको टॉम ऑफ सेंट। मैंने इसके 2 नाम इसलिए बताए क्योंकि इसके जो लेखक है वो क्या है? कौन है? गीतांजलि श्री, है ना। इस पुस्तक को भी एक अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? तो याद रखिएगा, इस पुस्तक को अवार्ड मिला था अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। ये पुरस्कार आपका अंग्रेजी साहित्य को दिया जाता है। पर ये पुस्तक जब लिखी गई थी तो इसका जो कौन सा माध्यम लिखी गई थी? हिंदी माध्यम में लिखी गई थी। इसका जो ट्रांसलेट है वो आपका डेजी रॉकवेल के द्वारा, डेजी रॉकवेल, इसका अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट किया गया था वो डेजी रॉकवेल के द्वारा अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। और इसको टॉम ऑफ सेंट, रेत की समाधि से क्या बनाया गया था? टॉम ऑफ सेंट बनाया गया था। और वो पुरस्कार कौन सा प्राप्त हुआ था? इसको अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार इस पुस्तक को प्राप्त हुआ था। इसकी जो लेखिका थी वो भारतीय थी, गीतांजलि श्री। तो याद रखिएगा, टॉम ऑफ सेंट किसकी रचना है? गीतांजलि श्री की रचना है। इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा यह इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई। तो इसको कौन सा पुरस्कार मिला? अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है हमारी लिसन टू योर हार्ट। कौन सी है? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। कौन सी है? द लिसन टू द
लिसन टू यू सॉरी है ना, लिसन टू यूर हेड द लंडन एडवेंचर, ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड द्वारा है ना। अब ये नाम रस्किन बॉन्ड है, पुस्तक भी अंग्रेजी की है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो रचना है ये आपके किसी विदेशी लेखक के द्वारा लिखी गई नहीं है ना। जो रस्किन बॉन्ड है ये हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंध रखते हैं, तो इनकी पुस्तक आपको याद होनी चाहिए, लिसन टू यूर हेड द लंडन एडवेंचर, किसके द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। कहां के रहने वाले हैं ये, हमारे उत्तराखंड के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपकी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, अगली पुस्तक है हमारी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसकी है, तो ये पुस्तक है आपकी दो व्यक्तियों द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो पहला नाम है पी ज्योतिमणि, पहला नाम है पी ज्योतिमणि, क्या है, पहला नाम पी ज्योतिमणि और दूसरा नाम है जी बालान। पहला नाम है पी ज्योतिमणि और दूसरा नाम है जी बालान, पहला नाम है पी ज्योतिमणि और दूसरा नाम है जी बालान। लास्ट आपकी 10वीं जो बुक है वो कौन सी है, फियरलेस गवर्नेंस, कौन सी है, फियरलेस गवर्नेंस। जो 10वीं पुस्तक है वो है फियरलेस गवर्नेंस, ये लिखी गई है हमारे भारत के पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के द्वारा, किसके द्वारा, भारत की पहली महिला आपके आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के द्वारा फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक को लिखा गया है। सल्यूट है हमारे महिला शक्ति सशक्तिकरण और महिला शक्ति को, है ना, किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस। चलिए नेक्स्ट पुस्तक है आपकी क्वीन ऑफ फायर, कौन सी है, क्वीन ऑफ फायर, देविका रंगधारी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये 11 पुस्तक एक बार हम इनको क्विकली रिवीजन करते हैं। तो पहली पढ़ा हमने सूर्यवंशम, सूर्यवंशम किसकी है, शिव शंकरी की लिखित एक पुस्तक है। नेक्स्ट पढ़ी हमने हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, किसके द्वारा है, बिल गेट्स के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट पढ़ा पागलखाना, पागलखाना को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा इसको 32वां व्यास सम्मान प्राप्त हुआ पागलखाना को, किसको प्राप्त हुआ है, पागलखाना एक व्यंग्यात्मक रचना है, उसको प्राप्त हुआ है आपका 32वां व्यास सम्मान, कौन सा, 32वां व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है पागलखाना को। इसके लेखक है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, है ना। मैं अगर आप कमेंट में बताना कि 31वां व्यास सम्मान किससे प्राप्त हुआ है, 31वां व्यास सम्मान किससे प्राप्त हुआ, ये बताना है आपको कमेंट के अंदर, है ना। फिर हमने पढ़ा बिरसा मुंडा जनजाति नायक, लिखित किसके द्वारा, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा। फिर हमने पढ़ा तुमड़ी के शब्द बद्रीनारायण, इनको कौन सा प्राप्त है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पुस्तक को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पुस्तक हमने पढ़ी द इंडिया स्टोरी, ये लिखी गई है बिमल जालान के द्वारा, बिमल जालान हो रही है, बालान, दोनों अंतर है। द इंडिया स्टोरी बिमल जालान के द्वारा। टॉम ऑप्शन, गीतांजलि श्री, लिसन टू यूर हेड एंड द लंडन एडवेंचर लिखी गई रस्किन बॉन्ड द्वारा। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस लिखी गई, दो व्यक्ति हैं, पी ज्योतिमणि और दूसरा नाम है जी बालन। नेक्स्ट है आपका फियरलेस गवर्नेंस, ये हमें किरण बेदी, पहली महिला आईपीएस, क्वीन ऑफ फायर देविका रंगधारी। ये 11 पुस्तक थी, ये हमारा पार्ट 1 है, इसके 2 पार्ट और जल्द आएंगे, एक कल आएगा फिर एक परसों। इस प्रकार से हमारे इसके पार्ट चलते रहेंगे और आपको वीडियो लगातार इस चैनल पर मिलती होगी। इसी प्रकार की आपको करंट अफेयर है, जीके है या फिर अन्य इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज क्या करते हैं आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें, एक कमेंट जरूर करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।